आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करने वाले हैं एक चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। हम आज उसी को पढ़ाने वाले हैं और एक बेहतरीन ढंग से बताएंगे। चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं जैसे पीटी। पीटी मतलब होता है पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट में पीटी बोलते हैं उसको। तो पीरियोडिक टेबल में जो है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है आज तक जो है अभी तक जो है मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। तो सबसे पहले आज हम पीरियोडिक टेबल नहीं बताएंगे, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की कुछ बातें बताएंगे। तुम जो पीरियोडिक टेबल, तो इस पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल 118 एलिमेंट है। ठीक है, तो 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट में मेटल जो है कितना है और नॉन मेटल कितना है और मेटेलॉइड कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे मेटल है, तो मेटल जो है 91 है। मेटल यानी हिंदी में धातु बोलते हैं। और नॉन मेटल जो है 20 है। 20 है नॉन मेटल यानी अधातु। और 7 है मेटेलॉइड। इसको मेटेलॉइड हिंदी में बोलते हैं उपधातु। तो मतलब पीरियोडिक टेबल में टोटल जो 118 एलिमेंट है, तो उसमें से अब बात उठता है कि धातु कितना है। तो धातु जो है 91 है और अधातु जो है 20 है और उपधातु जो है 7 है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले नंबर धातु का कुछ गुण होता है। अब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो हम देखेंगे बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। बेसिस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण के आधार पर। हिंदी में बोलेंगे भौतिक गुण के आधार पर। तो सबसे पहले नंबर धातु के क्या क्या गुण होता है इसके भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, तो जैसे मेटल है, ठीक है, मेटल यानी हिंदी में बोलेंगे धातु। धातु जो होता है, धातु में चमक पाई जाती है। धातु में चमक पाई जाती है, लेकिन धातु में जैसे कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री जो है तो अपवाद का ही दूसरा नाम है। केमिस्ट्री कहे तो केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शन आता है। तो केमिस्ट्री को अगर हम बोल रहे हैं कि धातु में चमक पाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अधातु में चमक नहीं पाया जाता। कुछ कुछ ऐसा अधातु है जैसे कि हीरा है। हीरा जो है धातु नहीं है, एक अधातु है, फिर भी उसमें चमक पाया जाता है। तो मतलब इसमें हम बता रहे हैं धातु में जो होता है चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। धातु में तन्यता पाई जाती है। तन्यता कहे तो मतलब धातु में तन्यता पाई जाती है। तन्यता कहने का मतलब उसको हम खींच करके एक लंबा तार के रूप में उसको बदल सकते हैं। जैसे कि सोना को मान लिया सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है, तो सोना में पाई जाती है। नोट पॉइंट करके लिख लेना है, कहीं पे नोट पॉइंट करके। सोना जो होता है, सोना में सबसे अधिक तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब हम समझा दें कि तन्यता का मतलब होता है जैसे एक तार के रूप में ढाल सकते हैं, मतलब खींच करके लंबा कर सकते हैं। सबसे अधिक तन्यता सोना में
पाया जाता है। सोना में लगभग एक ग्राम सोना से, ऐसे तो बोला जाता है 2 किलोमीटर, लेकिन 1 ग्राम सोना से लगभग 3 किलोमीटर, मतलब लगभग माना जाता है कि 1 ग्राम सोना से 3 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। मतलब उसमें इतना तन्यता पाई जाती है। मतलब 1 ग्राम सोना लेगा ना, 1 ग्राम सोना, तो 1 ग्राम सोना से लगभग 3 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। मतलब इसमें खींच सकते हैं लगभग 3 किलोमीटर। और 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम हम चांदी लेंगे तो 1 ग्राम चांदी से लगभग 2 किलोमीटर तार हम खींच सकते हैं। एक ग्राम चांदी से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। मतलब इतना तन्यता पाई जाती है। तो अगर कोई सवाल पूछे और सवाल आता है कि सबसे अधिक तन्यता किसमें पाई जाती है, तो सबसे अधिक तन्यता जो पाई जाती है वो सोना में पाई जाती है। अब यहाँ पे मतलब मिटा देते हैं, यहाँ पे कुछ लिखना और है। धातु जो होती है, धातु आघात वर्धत्या होता है। मतलब आघात वर्धत्या मतलब होता क्या है, उसको मतलब चादर के रूप में ढाल सकते हैं। मतलब पीट पीट करके उसको चौड़ा करके मतलब चादर के रूप में ढाल सकते हैं। जो धातु होती है, धातु अधिकांश धातु जो होती है कठोर होती है। बात समझ में आई? मतलब धातु जो होती है कठोर होती है, लेकिन अब बात, धातु जो होती है कठोर होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे धातु है जिसको हम चाहेंगे तो चाकू से भी काट सकते हैं। तो चाकू से जो काट सकते हैं, तो चाकू से काटे जाने वाले जो धातु है उसको हम सोडियम बोलते हैं। और सोडियम पहला है, उसके बाद दूसरा है पोटेशियम। मतलब सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। मतलब नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेना है। मतलब सोडियम और पोटेशियम मतलब काफी अधिक सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। हमने बताया कि सोडियम, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है चाकू से काटा जा सकता है, इसका मतलब ये मुलायम है। लेकिन अधिकांश जो धातु होता है वो कठोर होता है। धातु फिर क्या होता है, धातु ऊष्मा और विद्युत का जो होता है सुचालक होता है। धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन उसमें से लेड और पारा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। नोट पॉइंट करके लिख लेना है। नोट पॉइंट करके क्या लिखना है, पारा यानी Hg, ऊष्मा, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है उसका पारा हम बता रहे हैं। पारा और लेड, लेड हम उसको पीवी सिंबल होता है। पारा और तथा लेड ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक। ठीक है।
तो अब धातु के गुण हम बता दिए कि धातु में क्या क्या होता है। तो धातु में चमक पाई जाती है, धातु में तन्यता, तन्यता का मतलब हम बोले कि मतलब उसका तार के रूप में मतलब खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। धातु जो होता है उसमें आघात वर्धत्या होता है, इसमें ये जो होता है कठोर होता है। आघात वर्धत्या का मतलब हम सब समझाए हैं कि उसको जो होता है उस पर चोट चोट के द्वारा चादर का रूप में ढाला जा सकता है। उसके बाद बताएं कि ऊष्मा और विद्युत का जो होता है सुचालक होता है। लेकिन जो पारा होता है और लेड जो होता है, पारा और लेड ऊष्मा का कुचालक। धातु जो होता है, धातु में अनुनाद होता है। अनुनाद का मतलब क्या होता है, जिससे आवाज उत्पन्न करता है, किसी भी सतह से मतलब टकराता है तो उसमें जो होता है आवाज उत्पन्न होता है। इसलिए जो होता है ट्रेडिशनल जो बाज होता था, परंपरागत जो घड़ी होता था, उसमें लोहे का उपयोग किया जाता था। धातु में अनुनाद उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब एक गुण, दो गुण, तीन, चार, पाँच, एक, 6 गुण बता दिए धातु में। इसके अलावा बहुत सारा गुण होता है धातु में। ये जो है भौतिक गुण के आधार पे बताए हैं। उसके बाद क्या होता है इसके केमिकल केमिकल के आधार पे क्या क्या होता है धातु में। अब नोट पॉइंट करके लिख लेना है। जैसे सीजियम जो होता है और गैलियम, अगर वो जो होता है जैसे कमरा का जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और 25 डिग्री मतलब कमरा के टेम्परेचर पर जो होता है मतलब द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जो होता है धातु जो होता है वो होता है पारा। लेकिन अगर हम हमारा जो किसी भी इंसान का जो होता है टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए अगर हथेली पर सीजियम और गैलियम को रखा जाए तो वो आसानी से पिघल जाता है। नोट पॉइंट करके लिखना है। सीजियम और गैलियम हथेली के तापमान पर भी आसानी से पिघल जाता है। मतलब सीजियम और गैलियम जो है उसको हथेली पर रखेंगे तो वो आसानी से पिघल जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर जो होता है कमरे के तापमान पर जो होता है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु जो है वो है पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु पारा। यहाँ तक बात तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट ये सब जो होता है सवाल जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कॉमन हर बच्चा जानता है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जो धातु पारा है। और सीजियम और गैलियम जो होता है हथेली के मतलब हथेली के टेम्परेचर हथेली के तापमान पर भी आसानी से पिघल जाता है। हम बताएंगे केमिकल गुण के आधार पे। रासायनिक गुण के आधार पे। अब रासायनिक गुण के आधार पे धातु और अधातु के बारे में बताते हैं।
धातु जो होता है, धातु के बाह्यतम कक्षा में, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु के बाह्यतम कक्षा में, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक, दो या 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब धातु के बाह्यतम कक्षा में जो होता है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और यही रीजन है कि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं बल्कि ग्रहण नहीं बल्कि त्याग करता है। जिस भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ये जो होता है धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। धातु में जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सबसे पहले ये बता देते हैं, अगर धातु जो होता है, जैसे कि कोई धातु है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो पहला 2, दूसरा 8 और तीसरा 1। तो ये जो होता है ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वैलेंसी शेल। मतलब बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, यानी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये धातु है। और इसके बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके जितना भी अंदर जो रहता है उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी हिंदी में बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो होता है अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये सोडियम प्लस का निर्माण करेगा। और सोडियम जो होता है त्यागेगा मतलब किसी और को देगा। जैसे इसके पास है +1 तो ये मान लीजिए क्लोरीन को देगा, मतलब जिसको जरूरत हो उसको देगा, सोडियम प्लस हो जाएगा। मतलब ये जो होता है धातु जो होता है विद्युत धनात्मक होता है, मतलब इसके चार्ज जो है पॉजिटिव है। मतलब विद्युत धनात्मक इस कारण से बनता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है। धातु वैद्युत धनात्मक होती है। धातु जो होती है वैद्युत धनात्मक होती है, वैद्युत धनात्मक। धातु में जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसी का मतलब वही हुआ जैसे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ग्रहण नहीं करता बल्कि त्याग करता है। और त्याग करता है निगेटिव चीज दे करके वो खुद के अपने आप में पॉजिटिव बन जाता है। मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हिंदी में बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु जो होता है, अधिकांश धातु जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, बात समझ में आई। धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से RXN मतलब रिएक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है।
जैसे कि मान लिया जाए सोडियम है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है, तो ये जो होगा धातु जो होगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कैल्शियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। हम कुछ नोट पॉइंट यहाँ पे जब पहुंचे हैं तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट करके कुछ बात बताएंगे। जैसे कि धातु ऑक्साइड जो होती है वो क्षारीय अवस्था, क्षारीय होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्षारीय का एक मतलब उसका जो पीएच होता है 7 से अधिक होती है। कुछ नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिखाते हैं। नोट पॉइंट धातु क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। बात यहाँ पे उठता है कि बहुत सारे जो होता है धातु जो होता है खतरनाक होता है, जैसे कुछ आदमी में भी खतरनाक होता है। तो धातु में क्या होता है, जैसे कि कुछ कुछ धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो खुद में मतलब जलने उलने स्टार्ट कर देगा। जैसे कि सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है खुले में इसको नहीं रखा जाता है। आखिर सवाल उठता है काहे नहीं सोडियम और पोटेशियम को खुले में रखा जाता है, इसको ससुरा किरोसिन तेल में रखा जाता है। आखिर क्यों किरोसिन तेल में रखा जाता है, अगर खुला में रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और जलने स्टार्ट हो जाता है, ये सब भड़ाम भड़ूम होने चालू कर देता है। तो ये मतलब सोडियम जो होता है काफी अधिक अभिक्रियाशील होने के वजह से अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो जल जाएगा। इसलिए इसको जो होता है सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है, तो जवाब जो होगा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम को किरोसिन में डालकर रखा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? सबसे पहले हम बताएं धातु के बायतम कक्षा में जो होती है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होती है। और धातु के बायतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही मतलब जिसके जिसके बायतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इसलिए धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और इलेक्ट्रॉन के त्याग करके खुद में पॉजिटिव हो जाती है। तो धातु विद्युत धनात्मक होती है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। धातु जो होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। और धातु ऑक्साइड जो होती है क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्षारीय उसको कहते हैं जिसका पीएच जो होता है 7 से अधिक होती है। तो धातु हम लिख दिए हैं कि धातु क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और जो होता है बहुत सारे जैसे धातु होता है अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जल उड़ जाता है। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम को जो होता है यही कारण काफी अधिक अभिक्रियाशील होने के वजह से सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट बताया, उसके बाद और कुछ पॉइंट है कि धातु एसिड से रिएक्शन करेगा, आपको जगह नहीं है, हम इसको मिटा करके आगे बताते हैं।
धातु जो होता है वो एसिड से रिएक्शन करके, एसिड का है तो एसिड उसको कहते हैं जिसका पीएच जो होता है 7 से कम होता है। जब एसिड बेस एंड साल्ट बताएंगे तो सारा डिटेल हम कर देंगे। मतलब धातु जो होता है, धातु एसिड यानी हिंदी बोलेंगे अम्ल, अम्ल के साथ रिएक्शन अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती है, लवण का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है यानी बाहर फेंकती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सोडियम लिखे हैं और ये रिएक्शन कर लेगा HCl से, तो ये बना देगा NaCl और ये हाइड्रोजन गैस को बाहर मुक्त करेगा। ठीक है, अगर चाहेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। अगर मान लीजिए यहाँ पे पोटेशियम है और रिएक्शन कर ले H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, तो पोटेशियम सल्फेट यानी लवण, ये जो होता है लवण होता है और ये हाइड्रोजन गैस को बाहर करेगा। मतलब ये जो है इसमें से ये NaCl और K2SO4, यहाँ पे K2SO4 हो जाएगा, तो K2SO4 ये दोनों के दोनों लवण हैं। ये जो होता है जल से भी रिएक्शन धातु करता है और धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। धातु किससे भी रिएक्शन कर जाता है, पानी से यानी जल से भी रिएक्शन कर जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई धातु है सोडियम और प्लस पानी है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और ये हाइड्रोजन गैस को भी बाहर करेगा। बात समझ में आई? मतलब धातु जो होती है किससे रिएक्शन करेगी, तो जल से, और जल से रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती यानी बाहर फेंक देती है। धातु जल के साथ रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। मतलब इतना बात समझ में आई? मतलब सबसे पहले नंबर लिखाएंगे धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करके, धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके लवण और लवण का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस को बाहर करती है। जैसे कि सोडियम है एक धातु है, लवण ये जो है ये एसिड है और एसिड से रिएक्शन करके NaCl यानी लवण का निर्माण कर दिया लवण, और ये हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दिया। और ये जो होता है धातु जो होता है जल के साथ, धातु जो होता है जल के साथ रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण करती है। कुछ कुछ जैसे धातु है जैसे कि लेड है, ये जल के साथ रिएक्शन ही नहीं करती है। तो मतलब केमिस्ट्री जो है अपवाद ही होता है, बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में अपवाद है।
अब बताते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम सोडियम जो होता है इसको सबसे पहला नंबर, ये ग्रुप नंबर कितना में पाया जाता है। हम जब पीरियड, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ग्रुप, पीरियड और इसका बैलेंस किस आधार पे हम निकालते हैं ये सब बता देंगे। जब पीरियोडिक टेबल हम बताएंगे तो उसमें हम आसानी तरीके से बताएंगे, तो हम गर्दा छुड़ा के पीटी एकदम आसान लगे आपको जब हम आपको समझाएंगे तब। इसका जो होता है लाइटिन जो नाम होता है, लाइटिन में सोडियम का जो लाइटिन नाम होता है, सबसे पहले नंबर इसके बारे में बताते हैं, नाइट्रियम बोलते हैं। बहुत सारे जैसे कि एलिमेंट जो होता है उसका जो होता है लाइटिन शब्द से ही बना, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम जो है ये भी लाइटिन शब्द से ही बना है। पोटेशियम अगर हम लिखते हैं के, लेकिन पोटेशियम बोलते हैं, लेकिन ये जो लाइटिन शब्द कैलियम से बना है पोटेशियम। तो ठीक उसी प्रकार से हम सोडियम के बारे में बता रहे हैं अभी। तो सोडियम जो होता है Na, इसलिए हम इसको Na लिखते हैं सोडियम को, क्योंकि इसका लाइटिन नाम जो होता है नाइट्रियम होता है। इसका जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर, ए से एटॉमिक, एन फॉर नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है। ये ग्रुप नंबर कितना में होता है, तो सोडियम ग्रुप नंबर 1 में होता है, ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 में होने की वजह से इसका वैलेंसी जो होता है, इसका वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी +1 होता है, सोडियम का वैलेंसी +1 होता है। सोडियम जो होता है कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है, तो सोडियम जो ब्लॉक में पाया जाता है तो एस ब्लॉक में पाया जाता है। हम समझाएंगे किसको एस ब्लॉक में रखेंगे, किसको पी ब्लॉक में, किसको डी ब्लॉक में, किसको एफ ब्लॉक में, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट में हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम पता है कि आपको एस ब्लॉक में रखते हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक में रखते हैं। लेकिन हम अभी शॉर्ट में बता देते हैं, जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो हम इसका डिटेल करेंगे। और 3 से लेकर के 12 तक को हम बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और यहाँ पे 13 से लेकर के 18, 13 से लेकर के 18 तक को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और एक नीचे पीरियोडिक टेबल इस तरीके से रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा सा ये ऊपर रहता है, इस तरीके से। तो जो नीचे भी रहता है इसमें जो रहता है लैंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज, तो इसको हम लैंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज को एफ ब्लॉक में रखते हैं, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, इसको हम एफ ब्लॉक में रखते हैं। आगे हम डिटेल करेंगे जब लैंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज जब बताएंगे उस टाइम। तो ये अभी तो शॉर्ट में हम बता दिए, तो वही जो होता है ग्रुप नंबर 1 में होता है, तो ग्रुप नंबर 1 में है, तो ग्रुप नंबर 1 में रहने के वजह से हम इसको एस ब्लॉक में रखते हैं। फिलहाल इसका जरूरत हमको नहीं था, लेकिन अभी हमको बताना पड़ा ताकि इसको समझाने के लिए। सोडियम का जो उपयोग किया जाता है, सोडियम लैंप में किया जाता है इसका उपयोग, इसका यूज जो किया जाता है सोडियम लैंप में। ठीक है, सोडियम जो होता है इसके पहले भी बताए हैं, और अभी भी यहाँ पे सोडियम के बारे में जब हमको पढ़ाना पड़ रहा है तो हम इसके बारे में क्यों ना डिटेल से फिर यहाँ पे भी बता दें।
तो सोडियम को हम वहाँ पे बताए थे कि सोडियम जो होता है काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होने के वजह से इसे हम केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं। मतलब सोडियम जो होता है काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे केरोसिन में डालकर रखा जाता है। मतलब केरोसिन, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम केरोसिन में डालकर रखते हैं, ठीक है। आगे नहीं लिखने, समझ जाना है कि काफ़ी की केरोसिन मतलब सोडियम जो होता है काफ़ी अधिक क्रियाशील होने की ही वजह से इसको केरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। और इस सोडियम जो होता है काफ़ी अधिक सॉफ्ट मेटल है, इसलिए इसको चाकू से भी काट सकते हैं। मतलब चाकू से चाक से उड़ा सकते हैं इसको, मतलब कट कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सोडियम के कुछ कुछ कंपाउंड होता है, उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सब आता ही है। उसके कंपाउंड से भी पूछ देगा कि टेबल साल्ट या सोडियम क्लोराइड किसको हम बोलते हैं, वो सब सवाल आता है। तो आगे हम इसकी सोडियम से रिलेटेड बातें हम आगे बताते हैं। अब इसके बाद हम कंपाउंड ऑफ सोडियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब तक यही तक, जय हिंद।